वेलकम बच्चों। आज हमारा टॉपिक जो है वो है कोडोमिनेंस। इससे पहले पिछली बार हमने जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता। तो हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों जीन जो हैं वो थोड़ा थोड़ा प्रभावी हैं। पूरी तरह से पहला जीन जो है दूसरे जीन पे पूरी तरह से प्रभावी नहीं है। तो अ, से हम कहते थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में आपने पढ़ा है कि मिराबिलिस जेलापा और एंटीरिनम मेजस, इन पौधों में एंटीरिनम मेजस में ये मुख्य रूप से पाया जाता है। डॉग फ्लावर कहते हैं एंटीरिनम मेजस को। तो आज के विषय पे आते हैं जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। पहले हम जो है कुछ टेक्स्ट बुक से रिलेटेड बातें समझ लेते हैं और उसके बाद जो है हम अपने विषय पे आएंगे। हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ रहे थे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में इनकम्प्लीट का मतलब अपूर्ण। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब एक रेड फ्लावर का डॉग फ्लावर एंटीरिनम मेजस या मिराबिलिस जेलापा, दोनों में इनकम्प्लीट डोमिनेंस पाया जाता है। तो दोनों में जब एक रेड फ्लावर में और एक वाइट फ्लावर में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में दोनों का मिक्स्ड कलर आता है, पिंक कलर। रेड को वाइट में मिक्स करेंगे तो पिंक कलर आता है। ये इस बात को दर्शाता है कि रेड कलर जो है पूरी तरह से वाइट कलर पर डोमिनेंट नहीं है। रेड कलर पूरी तरह से वाइट कलर पर डोमिनेंट नहीं है। तो रेड कलर जो है वाइट कलर पे डोमिनेंट नहीं है। तो इस तरह के डोमिनेंस को हम जो है इस तरह के डोमिनेंस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे, जिसमें रेड और ये रेड हो गया, ये वाइट हो गया, इन दोनों की क्रॉस कराने पर जो F1 पीढ़ी में प्लांट्स आते हैं वो जो है वो पिंक आते हैं। और जब हम पिंक का सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं, यानी कि पिंक का क्रॉस पिंक से कराते हैं, तो F1 जनरेशन में टू जनरेशन में एक पौधा, चार में से एक रेड आता है, दो पिंक आते हैं और एक जो है वाइट आता है। इस तरह से एक रेड, दो पिंक और एक पूरी तरह से वाइट। इससे ये पता चलता है कि वाइट रेड और वाइट दोनों मिलकर के पिंक बना रहे हैं। रेड पूरी तरह से वाइट पर डोमिनेंट नहीं है। लेकिन F2 पीढ़ी में रेड भी अलग आ जा रहा है, वाइट भी अलग आ जा रहा है और दो पिंक भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों ट्रेट्स जो हैं जीन्स के, ये दोनों ही जो हैं अलग अलग रहते हैं, ये मिक्स नहीं हो रहे हैं पेंट की तरह। तो इस तरह से ये जो है ये पेंट की तरह दोनों मिक्स नहीं हो रहे हैं। ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है।
ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। दूसरा के सरल उदाहरण पे आ जाते हैं, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में कोडोमिनेंस में एक रेड फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर है। रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो फ्लावर्स आते हैं वो इस तरह के आते हैं कि दोनों कलर होते हैं उसमें, रेड भी है और रेड भी है और वाइट भी है, मिक्स्ड कलर है। इसका मतलब ये है कि रेड का जीन RR भी डोमिनेंट है और वाइट का कलर, ये वैसे एक ही जगह पे है, एक ही लोकेशन में है, एक ही लोकस में है, इसलिए हम इन दोनों को, वाइट को W से नहीं लिखेंगे, इसको भी हम RE से लिखेंगे। लेकिन क्योंकि दोनों जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम्स में एक ही पोजीशन में है, कैसे समझिए, ये गुणसूत्र है, क्रोमोसोम है, तो अगर रेड फ्लावर का जीन यहाँ पर है रेड, तो इसके साथ का जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होमोलोगस कहलाते हैं। आपस में जो दो क्रोमोसोम्स एक जोड़े के होते हैं वो दोनों जो है होमोलोगस कहलाते हैं। तो जो है हमेशा रेड कलर का जीन यहाँ पर है तो वाइट कलर का जीन यहाँ पर है, सेम लोकस पे है। और ऐसे क्रोमोसोम्स को जो एक एक ही जोड़े के होते हैं उनको हम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। अगर कोई क्रोमोसोम जो है, एक पहला जोड़ा ये है, दूसरा जोड़ा ये है और तीसरा जोड़ा जो है ये है, तो ये वाला क्रोमोसोम और ये वाला क्रोमोसोम आपस में जो है ये अलग अलग जोड़े के हैं, ये हिट्रोलोगस कहलाते हैं। हिट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। हिट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। तो आप देखेंगे कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हीं पर ये दोनों एलील्स कहलाएंगे। ये कैपिटल R और स्मॉल r, ये दोनों एक ही लोकस पे हैं, इसलिए आपस में क्या कहलाएंगे, एलील्स कहलाएंगे। एक ही जीन के विपरीत रूप, कैपिटल R स्मॉल r, ये जो है आपस में एलील्स कहलाते हैं। एलील्स और एलिलोमॉर्फ जो है एक ही शब्द है। एलील्स जो है एलिलोमॉर्फ का छोटा रूप है, ठीक है। और अब हम जो है गाय भैंसों में देखते हैं कि जो है गाय भैंसों में आप देखेंगे कि गाय और बैल वगैरह में कि जो है अगर कोई रेड कलर की या ब्राउन कलर की गाय है, इसका कलर जो है ब्राउन है, और एक दूसरी जो बैल है वो वाइट कलर का है, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें रेड कलर पे वाइट कलर चढ़ा हुआ होगा।
ठीक है, तो हम जो है इसको इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से देख सकते हैं। हाँ, ये देखिए, ये जो है कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें ये बैल या सांड जो भी है, इसको आप देखिए, इसके में उसका फादर जो है ब्राउन कलर का था और मदर समझिए कि वाइट कलर की है। ठीक है, फादर जो है ब्राउन कलर का है और मदर जो है वाइट कलर की है। और इसमें जो है दोनों कलर, ब्राउन भी है दिखाई दे रहा है और वाइट भी दिखाई दे रहा है। इस वाले यहाँ पर भी देख सकते हैं साइड में आप, तो ये जो है ब्राउन और वाइट का मिक्स कलर है। तो ये जो है कोडोमिनेंस का उदाहरण है। इसमें वाइट कलर और रेड या ब्राउन जो भी कहें आप, दोनों जो है बराबर के डोमिनेंट हैं। ठीक है, ब्राउन जो है वाइट पे डोमिनेंट नहीं है और वाइट जो है ब्राउन पे डोमिनेंट नहीं है, लेकिन दोनों ही जीन जो है एक ही लोकेशन पर स्थित हैं। तो हमारे पास जो है तीन तीन बातें आई। एक तो आया डोमिनेंस, एक आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक आया कोडोमिनेंस। तो पहले हम डोमिनेंस को समझ लें। तो अगर हम देखें डोमिनेंस को, अगर हम डोमिनेंस को देखें तो जैसे समझिए हमने लिया रेड फ्लावर और हमने लिया रेड फ्लावर, डोमिनेंस की बात करें, प्रभाविता का नियम। तो रेड फ्लावर और जो है वाइट फ्लावर, इस वाले पोर्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, ये हमारे लिए इम्तिहान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई नया सवाल बना के पूछ सकता है। ये पैराग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझिए कि आपके पास प्रभाविता में ये वाला जीन आर जो है कैपिटल आर, स्मॉल आर पर प्रभावी है, उसको दबा देता है। तो F1 जनरेशन में जो है आर आर में कैपिटल आर जो है स्मॉल आर को दबा दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि ये जो कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर, ये कुछ नहीं है, ये एक डीएनए है। ये एक डीएनए, और स्मॉल आर जो है ये भी एक डीएनए है। इस कैपिटल आर से एक एंजाइम बन रहा है और स्मॉल आर से भी एक एंजाइम बन रहा है। लेकिन ये वाला जो स्मॉल आर वाला एंजाइम है, वो या तो काम नहीं कर रहा है या बन ही नहीं रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है कि स्मॉल आर जो है उसका एंजाइम ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसलिए कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर को दबा दे रहा है। ये तो प्रभाविता का नियम हुआ, जहाँ एक जीन से बनने वाला एंजाइम दूसरे जीन से बने हुए एंजाइम, दूसरे जीन से जो एंजाइम बन रहा है वो कुछ बन ही नहीं रहा है या कार्य करने में सक्षम नहीं है। ये वाली स्थिति है या ये वाली स्थिति है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो कार्य अक्षम है या एंजाइम बन ही नहीं रहा है। दूसरा जो है, जब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस की,